Hello guys, I am Animesh Dwarkani. I am a first year MBBS student and today I will be teaching you a very basic concept of chemistry. मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी दिन से they were telling me that सर अचानक से क्लास 6 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ गया और इसमें क्या क्या नया नया टर्म्स आ गया, they are not able to understand it. So today हम एकदम बेसिक एकदम मूल भाव बताएंगे कि ये केमिस्ट्री का ये कैसे स्टार्ट हुआ, एटम मॉलिक्यूल मैटर ये सब क्या होता है. ठीक है. So today I'll be teaching you first chapter which is there matter which is there in the syllabus of class 6. Okay, so let us start. और ये जो डर है आप लोग का कि एटम मॉलिक्यूल मैटर क्या है, ये अभी थोड़ा देर में चला जाएगा. So please like, share and subscribe our channel and please watch this video. Okay, so let's begin. So matter. So मैटर जानने के लिए पहले आप लोग को जानना पड़ेगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है. ठीक है. जैसे मैटर सुन के मेनी स्टूडेंट्स गेट स्केयर्ड दैट अचानक से मैटर एटम मॉलिक्यूल्स क्या है. सो देखो अब हम बताते हैं. अब सबसे फर्स्ट विल टॉक अबाउट एटम्स. व्हाट आर एटम्स? एटम्स ऐसा चीज है जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइनीएस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको अपने डिवाइड नहीं कर पाते. जैसे सपोज करो ये एक ऐसे हम गोल सा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज एटम्स. हाउ? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट इन द टाइनीएस्ट सब्सटेंस which is indivisible. Indivisible in class 5, 4, 3 you might have read about division. Division वाला क्या? तोड़ना. ठीक है. तो एटम्स ऐसा चीज होता है जो कभी तोड़ नहीं पाता अपने इसको. ठीक है. तो इनडिविजिबल है मतलब क्या? इसको तोड़ के और इससे कुछ छोटा चीज नहीं बना सकते. दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग विच इज अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स. ठीक है. और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एटम्स का बात करते ही वी विल बी एबल टू रिलेट टू व्हाट इज मॉलिक्यूल. ठीक है. तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि जैसे एक एटम ये रहा, सपोज लेट इट बी नेम्ड एज ए. ठीक है. दिस इज बी. ठीक है. व्हेन दीज टू एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल. तो एटम क्या था? सबसे पहले देखो एटम क्या था वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद विल गो टू मॉलिक्यूल्स. तो देखो एंड व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस? बिकॉज दिस विल बी रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर मैटर. ठीक है. तो देखो एटम्स क्या? एटम्स को हम क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटा जो सबसे स्मॉलेस्ट और टाइनीएस्ट पार्टिकल है विच इज इनडिविजिबल. इनडिविजिबल का मतलब क्या? इसको तोड़ नहीं सकते. मतलब हम कोई चीज को कोई एलिमेंट है, जैसे सपोज करो ऑक्सीजन है, कार्बन है, कुछ भी है. जैसे कार्बन को सी से लिखते हैं, कार्बन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, O2 लिखते हैं. ठीक है. तो ये क्या करते हैं? तो अगर ये कार्बन है तो इसको अपने कार्बन का सब पार्टिकल्स को तोड़ते 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 जो लास्ट में जो बच जाता है ना, जो और टूटता नहीं, विच डज नॉट ब्रेक फर्दर, दैट इज व्हाट इज अ कार्बन एटम. So what does it mean? Atom is the smallest. So here you can write it, note it down, smallest particle of an element which cannot be divided further. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम ऐसा स्मॉलेस्ट चीज है जो उसको और डिवाइड नहीं कर सकते. मतलब सबसे छोटा चीज का बारे में जो भी बात होगा, जब भी दुनिया में बोलेगा कोई, इफ एनीवन सेज कि सबसे छोटा चीज का बात हो रहा है पूरा एलिमेंट में, सबसे छोटा चीज क्या होता है? तो दैट इज एटम. ठीक है. जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते. और एक और प्रॉपर्टी एटम का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एटम्स डिपेंड ऑन समवन. ठीक है. डिपेंड ऑन समवन. ठीक है. मतलब खुद जो अभी जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर. आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट. तो एटम क्या है? ये मोस्टली क्या करता है? इट डिपेंड्स ऑन समथिंग अदर. ठीक है. सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट कि जैसे कि खुद एग्जिस्ट कर ले अकेले दुनिया में जी पाए. ये ऐसा लाइफ नहीं जी पाता है. इसको क्या किसी का जरूरत पड़ता है ताकि ये अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखे, सर्वाइव कर पाए. ठीक है. तो उसीलिए वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स क्या है? एक एटम जैसे इसको वी हैव नेम्ड इट एज ए. यू कैन नेम इट एनीथिंग. आई हैव नेम्ड इट एज ए फॉर योर कन्वीनियंस. ओके. तो ये ए है, ये बी है. तो अब क्या है? ये एक एटम है, हम पहले ही दिखाई थे ऐसे करके. तो ये एक एटम है, ये बी भी एक एटम है. तो अगर ये दोनों इससे ज्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. ठीक है. तो ये लोग जब कंबाइन कर देते हैं आपस में तो इसको बना देते हैं, क्या बन जाता है? ये मॉलिक्यूल. टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स क्या बोले थे? जैसे एक ए एटम है, ये डी एटम है. सो व्हेन दीज टू एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल. मतलब क्या? हम एटम बोले थे ना कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, वो किसी पे डिपेंड कर रहा है. तो एटम को वो क्या, एटम एक एटम दूसरा एटम का सहारा लेता है तो वो क्या बना देता है? एक मॉलिक्यूल बना देता है. तो ये मॉलिक्यूल क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स. मतलब जब भी एक एटम या 2 एटम, एक एटम नहीं सॉरी, 2 एटम या 2 से बेसी एटम जब आके मिल जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड अ मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल का एक और क्या फीचर है जो एटम के पास नहीं होता है जनरली? ये कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होता है. कि मतलब आत्मनिर्भर या सेल्फ डिपेंडेंट, कुछ भी बोल सकते हैं. मतलब क्या कि ये अपने बलबूते पे एग्जिस्ट कर सकता है. मीन्स ये अपना लाइफ में सर्वाइव कर लेगा. ठीक है. लेकिन जो एटम नहीं कर पा रहा था वो ये कर पाएगा. मतलब एटम को किसी का रिक्वायरमेंट था, जैसे एक इस एटम को, ए एटम को बी का रिक्वायरमेंट हुआ तब जाकर वो स्टेबल हुआ. केमिस्ट्री में एक चीज याद रखना
कि एवरीवन फाइट्स फॉर स्टेबिलिटी, मतलब सबको जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। ये केमिस्ट्री का बेसिक रूल है, ठीक है। तो यही मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, मतलब एक एटम यहाँ से आया, एक एटम यहाँ से, ऐसे कंबाइन हो गया, ये मॉलिक्यूल बना दिया। उससे मॉलिक्यूल बनने से क्या हुआ, ये स्टेबल हो गया, मतलब ये अपने आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर पाएगा। अब नाउ व्हाई डिड आई टेल यू ऑल दिस, क्योंकि बिकॉज वी नीड टू स्टडी मैटर एंड फॉर दैट नोइंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब मॉलिक्यूल से क्या हुआ, अब ये जो मैटर है, क्लास 6 का बच्चा लोग सोचेगा कि मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स ये सब क्या हो गया, लेकिन अब आई गेस तुम लोग को थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा होगा कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये सब क्या है, ठीक है। तो अब ये मैटर जो अपना मेन सब्जेक्ट है उसमें क्या है, देखो मैटर क्या है, मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस and can be perceived by our senses, यही मैटर होता है। मतलब क्या हुआ कि देखो जिसके पास भी कोई भी ऐसा चीज, जो भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या होता है, मास होता है, मास का मतलब वजन होता है, ठीक है, मतलब वो कुछ वेट करता है या वेट होता है उसका, ठीक है, ऐसे करते हैं मास, ठीक है। और उसके ऑक्यूपाई स्पेस, दैट मीन्स कि कोई जगह या स्पेस को ऑक्यूपाई करता है या जगह घेरता है, तो दैट मीन्स ऑक्यूपाई स्पेस। और परसीव बाय आवर सेंसेस मतलब क्या, कि अपना सेंसेस, जैसे अपने 5 सेंस ऑर्गन्स होता है ना, कि स्किन है, नोज है, ईयर्स है, आईज है, ये सब है ना, तो अपने इसको परसीव कर सकते हैं, मतलब अपने इसका प्रेजेंस महसूस या फील कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैटर। मैटर कोई बोलेगा कि इफ योर टीचर आस्क्स यू व्हाट इज मैटर, ये मैटर है कि नहीं, ये बताओ मैटर है कि नहीं, तो देखो सबसे सिंपल, ये जो मार्कर विच आई एम होल्डिंग, दिस इज ऑल्सो अ मैटर। व्हाई इज इट अ मैटर, बिकॉज इट हैज सम वेट या मास, ठीक है, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। अगर इफ आई कीप इट हियर सो इट इज ऑक्यूपाइंग दिस स्पेस, ठीक है, जहां भी जितना जगह में रहा, ठीक है, और कैन बी परसीव बाय आवर सेंसेस। अब हम क्या किए, तुमको बोल दिए कि लो कैच करो इसको, तो तुम्हारा आईज सब पूरा एक्टिव हो गया ना, सब सेंस ऑर्गन्स एक्टिव है कि इसको कैच करना है, तो तुम मैटर को कैच, ये मार्कर को कैच या टच कर पाएगा या फील कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मैटर, ठीक है। तो मैटर के लिए 3 क्राइटेरिया होता है। एनीथिंग टू डिफाइन एनीथिंग वी नीड टू हैव सम क्राइटेरिया, ठीक है। तो मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे, एनीथिंग या एनी सब्सटेंस दैट हैज मास, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या, उसके पास वजन होना चाहिए, वेट होना चाहिए, मास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, इज ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कि वो जगह को घेरना चाहिए, मतलब जैसे ये चेयर, टेबल, अपने खुद सब मैटर है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैटर्स, ठीक है। जैसे इफ आई एम कीपिंग अ बोर्ड ओवर हियर, इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, ओके, इट इज हैविंग सम मास एंड इट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। अब कोई बोलेगा, इफ समवन आस्क्स यू दैट वेदर देयर इज अ बोर्ड और नॉट, तो यू ऑल विल बी एबल टू से दैट यस देयर इज अ व्हाइट बोर्ड। व्हाई, बिकॉज इट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, सो दिस इज अ मैटर, ठीक है। चेयर, टेबल, कुछ भी मैटर होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे विक्ट्री, विक्ट्री मतलब क्या, जीत का जो फीलिंग होता है, दैट इज कॉल्ड विक्ट्री, ठीक है। दिस इज नॉट अ मैटर बिकॉज इट इज अ फीलिंग, ठीक है। फीलिंग को अपने मैटर नहीं बोल सकते ना, कि जैसे कोई क्या फील करता है, दैट इज नॉट मैटर। ये विक्ट्री, अब हम बोलेंगे विक्ट्री क्यों मैटर नहीं है, तो इसका भी कोई क्राइटेरिया होगा। ऐसे ही साइंस में वी कांट जस्ट ब्लफ एवरीथिंग दैट व्हाई इज इट नॉट अ मैटर, व्हाई इज इट अ मैटर, एवरीथिंग हैज अ रीजन, ठीक है। तो व्हाई इज विक्ट्री नॉट अ मैटर, बिकॉज विक्ट्री में क्या, जैसे अपने फीलिंग है, इसके पास ना तो मास है, मतलब विक्ट्री का थोड़ा ना वेट होता है, ना ही कोई स्पेस है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, नाइदर इट हैज मास नॉर इट हैज एनी नॉर इट ऑक्यूपाइज एनी स्पेस, so that's why it is called, no, it is not called a matter, ठीक है। a vacuum, you might have heard this word vacuum, मतलब जहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं हो, मतलब एयर के एब्सेंस हो, कुछ नहीं हो, एकदम void जो बोलते हैं ना, एकदम मतलब खाली, that is called vacuum, मतलब एटमॉस्फेयर एब्सेंट। जैसे यहाँ तो अर्थ में क्या है, अपने चारों ओर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। लेकिन वैक्यूम का मतलब क्या हो, वैक्यूम मतलब ऐसा जगह जहां पर ना एयर है, ना वाटर है, ना कुछ है, तो मतलब वैक्यूम के पास क्या है, ना तो मास है, ना तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं के बराबर है, मतलब हो नहीं हो अपने को पता ही नहीं चले, ऐसा है वैक्यूम। मतलब अपना सेंस भी इसको परसीव नहीं कर पाता है कोई वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या, खाली जगह जहां तो एयर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब लाइफ इज इम्पॉसिबल काइंड ऑफ, ठीक है। तो वैक्यूम इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। तो अब देखो, विल कैरी ऑन फर्दर, कि देखो अब मैटर बताए, एटम्स बताए, मॉलिक्यूल्स बताए, ठीक है। तो अब देखो, अब मैटर किससे बनता है, तो देखो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या, सबसे पहले क्या बताए थे कि ये सपोज करो ये गोल सा बना के सर्कुलर स्ट्रक्चर विच इज एन एटम, तो सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल ये सब बताए थे इसके बारे में, ठीक है। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता जनरली। अब एटम के साथ एक और एटम कंबाइन करता है, तो ये क्या बना देता है, मॉलिक्यूल बना देता है। तो दिस इज अ फ्लो चार्ट गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये एक एटम था,
ये भी एक एटम था, दिस वाज आल्सो एन एटम, ठीक है। दीज टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल से जो रहता है ना टुगेदर दे फॉर्म मैटर, मतलब सपोज करो ये, तो दिस फॉर्म्स अ मैटर, मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स एक जगह कंबाइन होकर रह जाता है तो दैट फॉर्म्स अ मैटर। जैसे सपोज करो कैसे बताते हैं, ये एनालॉजी को समझने की कोशिश करना। ओके, सो व्हाइल बिल्डिंग अ बिल्डिंग, ठीक है, सो व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, ये सब लगता है। तो अब सपोज करो कि ये एक ब्रिक है, ठीक है, तो एक ब्रिक से तो बिल्डिंग नहीं बन जाता ना, तो ये ब्रिक को सबको जोड़ जोड़ के इफ यू जॉइन दिस ब्रिक्स टुगेदर, एक दिन फाइनल डे वन डे वी सी अ बिल्डिंग देयर, ठीक है। तो ये मतलब ये पूरा बिल्डिंग को सपोज करो मैटर है, ठीक है। अब ये मैटर के अंदर ये सब समझ लो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जैसे ये हम सपोज करो बिल्डिंग को भी मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग है इसका ब्रिक्स को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, मतलब वो यूनिट जिससे ये मैटर पूरा बन रहा है। और ये जो ब्रिक है, ये जो पत्थर जो बोल रहे थे, ये भी तो कोई चीज से बना है, सब जुड़ जुड़ के ये पत्थर बना हुआ, एक ब्रिक बना हुआ। सो ये जो एक ब्रिक जिससे बना है, जो ए और बी, इन दिस केस इट्स ए एंड बी, तो ये जो ए और इसमें बी, तो ये जो है ना ये है एटम्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्ट था, ठीक है। और वो जब कंबाइन हो रहा था तो क्या, क्यों कंबाइन हो रहा था, स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था। तो वो जब एटम कंबाइन होता है तो वो बनाता है मॉलिक्यूल्स, ए बी जो बोल रहे थे। फिर मॉलिक्यूल से क्या बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह गैदर कर ले, अक्यूमुलेट करके फिर क्या बनाता है, मैटर बनाता है। अब देखो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो नाउ विल स्टडी अबाउट मैटर, ठीक है। मैटर का एकदम बेसिक चीज, तो मतलब कोई भी आपसे इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज एटम, तो इतना केमिस्ट्री के बारे में सोचना ही नहीं, एकदम लेमन टर्म में क्या है, वो बिल्डिंग को याद करना, बिल्डिंग का ब्रिक्स को याद करना, उसको रिलेट करके यू विल बी एबल टू आंसर इट परफेक्टली, आई गेस, ठीक है। सो अब मैटर अब सब जैसे चेयर टेबल है, ठीक है, ये भी मैटर है, बिल्डिंग में मैटर है। अब पानी जो वाटर H2O जो रहता है वो भी मैटर है, ठीक है। जो गैस रहता है ये सब ऑक्सीजन, कार्बन, ये सभी तो मैटर है। जैसे वाटर का भी तो वेपर फॉर्म होता है ना, वाटर वेपर जो बोलते हैं तो गैसियस फॉर्म है, दैट इज ऑल्सो मैटर। तो इसका क्या हुआ, मतलब कि मैटर को, अब हर मैटर एक काइंड का नहीं होता है, इट इज ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स, एक्चुअली इट इज ऑफ 5 डिफरेंट काइंड्स, 5 डिफरेंट स्टेट्स जो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट्स, मतलब मैटर अलग अलग टाइप का उसको बोलते हैं स्टेट्स। इट इज एक्चुअली 5 डिफरेंट टाइप्स, बट फॉर योर लेवल आई गेस इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एक और जो 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। अब ये और दो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इट इज प्लाज्मा एंड Bose-Einstein condensate. Only just you can remember the names, plasma state and Bose-Einstein condensation. It is written as short form. ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, ठीक है। ये बचपन से तुम लोग पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल पहले ले लेते हैं, सो दैट इट इज क्लियर टू यू। आइस, सॉलिड के लिए आइस, लिक्विड के लिए तो वाटर, ठीक है, और इसका गैस के लिए वाटर वेपर या स्टीम, व्हाटएवर यू वांट यू मे से, ठीक है। तो अब देखो, ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये लोग के बीच में बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा, ये सब कुछ होगा ना, तभी तो ये लोग को अलग अलग क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया बना के अलग अलग वी आर सेग्रीगेटिंग इट इनटू 3 टाइप्स, 3 स्टेट्स बेसिकली। व्हाई आर वी डूइंग इट, बिकॉज देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। क्या डिफरेंसेस है, जैसे देखो, तुम लोग बचपन से यू माइट हैव रेड दैट कि सॉलिड्स मतलब क्या, एकदम मतलब जो हार्ड रिजिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो उसी को सॉलिड बोलते हैं, एकदम मजबूत, हिंदी से मजबूत, कि उसको तोड़ना मुश्किल है, उससे लग जाता है चोट, दीज ऑल आर सॉलिड्स, हार्ड, रिजिड, ये सब, ठीक है। और लिक्विड्स क्या होता है, सॉलिड से थोड़ा कमजोर होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम वीक है, एकदम कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है वो, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में दैट इज वीकर, ठीक है, लिक्विड्स वो होता है। और गैसेस जो होता है वो तो मतलब एकदम एक्सपैंड करता है, मतलब गैस मतलब क्या, जैसे तुम लोग देखा होगा कि व्हेन यू लाइट एन इंसेंस स्टिक, मतलब धूपबत्ती को जब जलाते हैं तो उसका जो स्मोक होता है वो एक गैस होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इधर उधर पूरा हर जगह, जैसे एक जगह गैस, मतलब कुछ भी लाइट करते हैं, गैस निकलता है, स्मोक निकलता है, तो इट डिफ्यूजेस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू अनदर कॉर्नर। मतलब डिफ्यूजन का मतलब क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह हायर कंसेंट्रेट, मतलब जहां वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर कॉर्नर में लाइट की एक इंसेंस स्टिक धूपबत्ती जलाए, उसके बाद उसका धुआं निकलेगा तो पूरा रूम में उसका स्मेल आएगा, स्मोक आएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज गैसेस, ठीक है। और लिक्विड्स क्या कर सकता है, लिक्विड्स फ्लो कर सकता है। अब देखो, तुम लोग बचपन में शैतानी करता होगा, आई गेस बच्चा तो करेगा ही, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। तो अब तुम लोग जैसे पानी गिराता था, जैसे तुम लोग हाथ से ग्लास गिर गया, सो व्हाट हैपेंड, द वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो तुम लोग सोचता होगा कि पानी इतना सा जगह पे गिरा है, लेकिन कितना स्प्रेड हो गया, क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड्स कैन फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिक्विड्स कैन फ्लो, ठीक है। और क्यों होता है, इसका सबका रीजन है, साइंस में एवरीथिंग हैज गॉट अ रीजन, ठीक है। तो ये भी हम आज एक्सप्लेन करेंगे, देखो क्या है, ठीक है। तो ये जैसे देखो सॉलिड, तो
तो ये सपोज करो ये क्या बोलते हैं, ये एटम्स ये मॉलिक्यूल से बना था, जैसे एबी ये दो मॉलिक्यूल्स पास आ गया सॉलिड का, ठीक है। तो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स हर समय क्या होता है ना, मतलब हम बोले थे हार्ड है, रिजिड है, ये सब है, तो ये हर समय ना दे आर ऑलवेज क्लोज टू ईच अदर। मतलब क्या कि जैसे देखो नाउ आई एम रबिंग दिस, जस्ट अ मिनट, तो हम क्या बोलते थे सॉलिड के लिए क्या बोलते थे, रिजिड है, हार्ड है, बहुत मजबूत है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ये एबी मॉलिक्यूल है टू, ये एक और एबी मॉलिक्यूल, मतलब क्या हुआ देखो, ये सॉलिड्स के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सॉलिड्स में क्या होता है, जैसे एक एबी है, ठीक है, वेट अ मिनट, जैसे सपोज करो ये एक एबी मॉलिक्यूल, ये वाला फिस्ट और ये फिस्ट, ठीक है। तो ये जो एबी मॉलिक्यूल जो एकदम ऐसे जुड़ा हुआ है ना, एकदम रिजिड है, स्ट्रॉन्ग, एकदम पास है, एकदम लग रहा है कि इसको कोई गम से चिपकाएंगे ऐसा। तो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स ऐसा ही होता है, मतलब ये लोग के बीच में कोई दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल, मतलब नो के बराबर स्पेस होता है, मतलब कोई स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है मतलब क्या कि दोनों एकदम अच्छा से अट्रैक्टेड टू ईच अदर है ना। अट्रैक्शन का मतलब क्या, खिंचाव, पुल, ठीक है, मतलब ये वाला इसको खींचेगा और ये वाला इसको खींचेगा, ठीक है। तो मतलब दोनों एक दूसरे को खींच के रखा है, मतलब कुछ फोर्स है बीच में। फोर्स का मतलब क्या है, पुश और पुल ही तो होता है, मतलब खींचाव या धक्का देना या खींचना, यही तो फोर्स होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या, एक सॉलिड है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक एबी मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में इतना अच्छा बॉन्डेड है। बॉन्डेड का मतलब क्या, एकदम दोस्त है, समझ लो, ये बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहता है, ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग का मतलब मेंटेलिटी सेम होता है, वो लोग का थॉट सेम होता है, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए ये लोग मतलब सपोज करो एकदम जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। तो ऐसा ही सॉलिड का मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो एक और फिर लिक्विड्स का बात करते हैं। ये लिक्विड है, एबी मॉलिक्यूल, ये भी एक लिक्विड है। देखो यहाँ पर स्पेस बढ़ा दी, ठीक है। तो सॉलिड के लिए क्या बोल रहे थे, एकदम पास में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बीच में कोई मॉलिक्यूल के स्पेस नहीं है और जुड़ा हुआ मतलब बॉन्डेड, मतलब क्या, लोग दोनों के बीच में बहुत अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच में बहुत अट्रैक्शन है, जिसके तरफ तुमको अट्रैक्शन होता है यू गेट पुल टुवर्ड्स दैट सब्सटेंस। तो वैसे ये सॉलिड का मॉलिक्यूल है, लोग के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहता है जो एक दूसरे को तरफ खींचता रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा दिखता है, एंड दिस लुक्स लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज हियर देख रहे तुम लोग, सम स्पेस इज कमिंग बिटवीन द टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज दिस स्पेस? दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखो, कोई भी वर्ड को समझने के लिए उसको ब्रेक करो। इंटरमॉलिक्यूलर, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, तो इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के जो बीच का स्पेस है उसको बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल, और द स्पेस इन बिटवीन दीस टू मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड व्हाई दिस हैपेंस, मतलब ये सॉलिड था, तो थोड़ा सा और जब मॉलिक्यूल्स ऐसे हो गया ना, मतलब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। फिर ये लोग में कुछ हुआ, मतलब थॉट्स एंड प्रोसेस में कुछ डिफरेंस आया, कुछ भी आया, मतलब झगड़ा हो गया, समथिंग, दे हैड अ फाइट और समथिंग, थोड़ा सा नाराजगी हुआ आपस में, तो ये क्या हुआ, थोड़ा दूर चला गया एक दूसरे से। तो ये बन गया लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल, ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल। तो बीच में स्पेस आ गया ना, ये जो स्पेस, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब क्या, दूर आ गया, मतलब क्या, लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो होता है खिंचाव वो कम हो गया ना। मतलब अब ये थोड़ा लेफ्ट वाला भी नाराज रहता है राइट से, राइट वाला भी नाराज रहता है लेफ्ट से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया, ठीक है, मतलब दरार जो बोलते हैं ना उस टाइप का समझ लो, ठीक है। ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है, ठीक है। ये लोग के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब ये लोग का लाइकिंग एक दूसरे की तरफ कम हो गया, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये लिक्विड मॉलिक्यूल हो गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आया, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों को एक दूसरे को पकड़ के रख रहा था वो कम हो गया, तभी ना दूर चला गया। तो ये दोनों के बीच में जो स्पेस था ना, मतलब स्पेस तो नहीं था, सॉरी, तो ये जो फोर्स था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच कुड होल्ड ऑन द टू थिंग्स टुगेदर, दिस वाज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सॉलिड्स में बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत, लग रहा है आपको एक आ गया। तो ये क्या हुआ, ये सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, तो एकदम टाइटली बॉन्डेड था, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स में क्या हो, क्योंकि ये लोग के बीच में स्पेस नहीं था, इससे समझ में आ रहा था, क्योंकि अगर कोई चीज में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा बोलते हैं ना, ये लोग दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा, दीज टू पीपल आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, वो लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मेंटालिटी मैच करता है, जो भी मतलब एक लाइकिंग है, ये है जो भी, ठीक है। तो वो लोग दोनों एक दूसरे हर समय साथ में ही रहता है, ठीक है। तो ये सॉलिड्स है, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स में क्या है कि ये जो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये लोग के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया, मतलब ये लोग दोनों को एक दूसरे की तरफ कुछ हेट्रेड आ गया या कुछ भी डिफरेंसेस हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा दूर हो गया, तो दूर होने की वजह से क्या हुआ, ये लोग के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कमी हुआ, उसकी वजह से थोड़ा स्पेस हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसको बोलते हैं, फोर्स का कमी की वजह से दोनों दूर भागने लगे थे, ठीक है। अब लेकिन ये लोग में सबसे बदमाश होता है गैसेस। क्यों? गैसेस आर वेरी बैड। व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट इज जस्ट फॉर यू टू लर्न। सही में बैड नहीं होता, इफ इट वुड हैव बीन बैड
तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, और ऑक्सीजन के बिना सांस ही नहीं ले पाते, ठीक है। तो अब देखो, अब ये एक AB मॉलिक्यूल फिर है, ये भी एक AB मॉलिक्यूल है। अब देखो ये तो लिक्विड से भी ज्यादा दूर दिखाती, मतलब दिस वाज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस, ठीक है। तो अब गैस को इतना स्पेस क्यों दिखा रहे, मतलब पहले बोले थे द स्पेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। अब देखो गैस क्या हुआ ना, मतलब दोनों एकदम ऐसा था, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे सॉलिड के टाइम, थोड़ा नाराजगी हुआ, थोड़ा झगड़ा वगड़ा कुछ भी हुआ तो वो लिक्विड बन गए। अब गैस बन गया, मतलब क्या कि अब ऐसा फाइट हो गया दोनों के बीच में दैट दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक तो यहाँ है, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, इस टाइप का समझ लो, ठीक है। कि मतलब एक इस घर पे रहता है तो एक एकदम उधर पे जाके दूर पे कहीं घर लेगा, क्यों एल्स्टेयर, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि एक एकदम इधर, एक एकदम इधर, तो मतलब इनके बीच में स्पेस या दरार बहुत ज्यादा हो गई। तो इससे इसका मतलब क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो बोल रहे थे वाला, दैट विल बी वेरी हाई, ठीक है। और क्यों हाई, क्योंकि ये लोग का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हाट वाज दैट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज दैट फोर्स व्हिच बॉन्डेड द टू टुगेदर, मतलब ऐसा जो फोर्स, जो अट्रैक्शन जो था, जो दोनों को एक दूसरे की तरफ जोड़ के रख रहा था। लेकिन क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो फोर्स है एकदम कम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये दोनों एकदम दूर चला गया एक दूसरे से, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. I'll be updating a few more videos whenever I get time. I'm having my own studies also, so as per my convenience I'll be uploading more videos on solid, liquid, gas, matter, structure of atom. जैसे एटम के अंदर भी ना सब एटमिक, मतलब एटम से भी छोटा, मतलब जैसे ये एटम है, ठीक है। तो ये एटम के अंदर भी ना ऐसे ऐसे कुछ रहता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट जैसा रहता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ऐसे रिवॉल्व करता रहता है, न्यूट्रॉन। तो वो क्या होता है, वो एटम का कंस्टिट्यूएंट होता है, उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम से छोटा पार्टिकल्स। या यू मे हैव अ क्वेश्चन दैट आप तो बोले थे एटम से कोई छोटा पार्टिकल नहीं होता है। हाँ, बात सही है, एटम से छोटा नहीं होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन जो एटम के अंदर रहता है ना, एटम का कंस्टिट्यूएंट है, मतलब एटम इसी सब से मिलके बनता है, ठीक है। तो इसको ये पार्टिकल में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एटम के अंदर का पार्ट समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स में जैसे सीड्स होता है ना, उस टाइप का ये होता है, जैसे कि फ्रूट को एटम मान लिया, जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये सब मान लिया, ठीक है। तो आई विल बी अपडेटिंग यू अबाउट दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। ये सब विल बी टॉट इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस। ओके, बाय बाय, होप यू आर डूइंग गुड इन दिस पैंडेमिक, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।